Yes, hello student. Question 7 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7th का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो फर्स्ट 11.4 का हम भेज चुके हैं। ये 11.4 का सेकंड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 7 बुक में से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। थ्रो ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर, breadth 60 meter. Two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the field if the width of each road is 3 meter. पहले तो द एरिया कवर्ड बाय द रोड, आपको रोड का एरिया निकालना है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ₹110 पर मीटर स्क्वायर। रोड का खर्चा निकालना है अगर पर मीटर स्क्वायर का खर्च 110 आया हो तो देखो इसी तरह हम इसमें 3 फिगर बना लेंगे। फर्स्ट ये रोड, सेकंड ये रोड, थर्ड ये रोड, क्योंकि ये टाइप दोनों में ऐड होता है। तो एरिया फॉर फर्स्ट देखो, लेंथ तो कितनी होगी इसकी 90 मीटर, क्योंकि ये 90 है, और ब्रेथ 3 मीटर। 90 मीटर 3 90 इंटू 3 270 मीटर स्क्वायर। ये सेकंड, इसकी लेंथ कितनी होगी 60 मीटर। तो 3 ब्रेथ 3 इंटू 60 180 मीटर स्क्वायर। अब साइड ऑफ स्क्वायर, बीच वाला फिगर हम देखें तो ये स्क्वायर का है। थर्ड साइड ऑफ स्क्वायर 3 मीटर, एरिया इक्वल साइड स्क्वायर 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कवर्ड बाय रोड, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ सेकंड फिगर माइनस एरिया ऑफ थर्ड फिगर। दोनों के फिगर, एरिया ऑफ फर्स्ट 270, एरिया ऑफ सेकंड 180, एरिया ऑफ थर्ड 9 माइनस 9। इन दोनों को प्लस करेंगे, उसमें से 9 माइनस करेंगे 441 मीटर स्क्वायर आएगा। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल ₹110। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 441 मीटर स्क्वायर, 441 का 110 से इंटू करेंगे तो ₹48,510 आएगा। तो अंडरस्टैंड। 8th, प्रज्ञा रैप्ड ए कॉर्ड अराउंड ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कुछ सर्कुलर पाइप है, उसके चारों तरफ किसी कपड़े रस्सी को लपेट रही है। एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर ऑफ कॉर्ड, और वहाँ से उस कॉर्ड को काट लेती है। देन शी रैप्ड इट अराउंड ए स्क्वायर बॉक्स, फिर उसको स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ लपेटती है। उसकी साइड भी 4 सेंटीमीटर। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, तो क्या कोई कॉर्ड बाकी बचेगी। देखो, पहले प्रिया ने रस्सी घुमाई एक सर्किल की जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, तो पहले हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालेंगे। फिर उसी कॉर्ड को स्क्वायर के लगाया, स्क्वायर का भी हम पेरीमीटर निकालेंगे। अगर सर्किल का पेरीमीटर ज़्यादा आया तो यस में आंसर गया कि लेफ्ट बचेगी। सर्किल का जो सरकमफ्रेंस कम आया तो नहीं बचेगी, नो में आंसर आएगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप 4 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाइप 2πr। 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 4 25.12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। तो देखो, ये वाली बड़ी है, ये छोटी, तो आराम से कॉर्ड बचेगी। सीन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाइप ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बॉक्स, she will have 20.512 minus 16 equal 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड लेफ्ट विद हर। तो वहाँ पे जो सरकमफ्रेंस है वो बचेगी।
देखो 9 द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे फिगर आपको दिया हुआ है। इसमें एक तो रेक्टेंगल है, लेंथ 10 है, ब्रेथ 5, इसमें सर्किल है 2 मीटर का। तो एरिया ऑफ द होल लैंड, पूरी लैंड का एरिया निकालेंगे। देखो मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ। लेंथ 10 है, ब्रेथ 5 है, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फ्लोवर बेड, इस फ्लोवर बेड का रेडियस 2 मीटर है। तो एरिया ऑफ इस सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 2 है, 2 इंटू 2, 2 जब 4, इनका इंटू करेंगे 12.56 मीटर स्क्वायर। थर्ड एरिया ऑफ द फ्लोवर बेड, तो 50 मीटर स्क्वायर में से 12.56, यानी इस सर्किल को छोड़ के बाकी का हिस्सा, तो पूरे में से इसका माइनस किया हमने। 12.56 इक्वल 37.44 मीटर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लोवर बेड 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 मीटर। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लोवर बेड आएगी 2 पाई आर से। 10th, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। देखो ये शेडेड पोर्शन है। अब पहले तो पूरे का निकालो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 18 है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 10 है, तो ABCD का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 18 इंटू 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो शेडेड पार्ट है। ये दो ट्राइंगल बच गए। पहले ट्राइंगल AEF का निकाल लो 1/2 बेस इंटू हाइट से, 1/2 बेस 10, हाइट 6, या बेस है इसको मानो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 5 या 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका निकाल लो एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC या CBE, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 8, हाइट 10, 2 4 या 8, 10 4 या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द ट्राइंगल CBE का हो गया। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, पूरे वाले हिस्से में से दोनों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE, ये वाले 180 माइनस ये 30 है, ये 40 है। 180 में से 70 माइनस किए तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो फिगर बी में पहले स्क्वायर का एरिया निकालोगे, फिर तीनों ट्राइंगल का, स्क्वायर के में से तीनों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, इसका भी शेडेड पोर्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर QPT का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 10 होगा, हाइट 20 होगा, ये काट देंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ TSU, एरिया ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 10 है, हाइट 10 है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 5 जैसे कटेंगे। ट्राइंगल QRA का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 10 है, हाइट 10 है, 2 10 या 10 10 या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ QPT माइनस एरिया ऑफ TSU माइनस एरिया ऑफ QRU, यानी इसमें से तीनों का प्लस कर देंगे, या तीनों का प्लस करके माइनस करेंगे। 400 100 प्लस 50 प्लस 100, 400 में से 250 माइनस करो क्योंकि इनका सम 250, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। द क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें AC 22 सेंटीमीटर है, BM 3 है और DN 3 सेंटीमीटर है। BM परपेंडिकुलर AC पे, DN परपेंडिकुलर AC पे। अब पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लो। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 22, हाइट 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
1/2 base 22, height 3, 11 3 is 33 centimeter square. Area of quadrilateral ABCD, तो area of ABC triangle और area of triangle ADC, 33 plus 33 66 centimeter square. तो dear student, it is clear. After that you have any doubt, you convey the message on my personal WhatsApp number. I solve your problem, but I explain very clearly. After that, again you have any problem, so you ask me in the school timing, no AM to before 2 PM, and you convey the message on my WhatsApp. After that, I resolve your problem. Thank you. Have a nice day.